भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। सिंध में एक सिपाही हो गए, बड़े अद्भुत सिपाही, पारूमल उसका नाम था। रोहिणी में सिंधी लोग उनका नाम जानते हैं। वो सिपाही थे, कोई वायसरा आ रहा था बंदोबस्त में, उनकी ड्यूटी थी। एक दिन वो व्यस्त रहे, दूसरा दिन व्यस्त रहे, तीसरे दिन बड़े साहब से छुट्टी पाकर घर का भोजन करने के लिए घर गए। नहीं तो वही पूरी सब्जी का पैकेट, ये पैकेट बासी कब तक खाऊंगा, पेट खराब हो गया साहब, घर जाने की छुट्टी दीजिए। पारूमल घर पहुंचे, नहाए धोए, कुछ थोड़े संस्कार रहे होंगे साधु समागम के, नहाए धोए। भोजन में दिव्यता कैसे लाई जाती है सनातन धर्म सिखाता है और कल्चरों में नहीं है। भोजन आए तो भोजन में भगवत नाम सुमरण करते हुए पानी का छींटा मार दिया, भगवान का चिंतन करके फिर भोजन करना चाहिए, तो भोजन में दिव्यता आती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पैर और हाथ गीले हो, मुंह धोया हुआ हो, हाथ पैर गीले हो और फिर भोजन करे तो आयुष्य लंबा होता है। पारूमल भोजन करने की विधि जानते होंगे। भोजन करने बैठे, एक कौर डाला, दूसरा कौर डाला, तीसरा कौर हाथ में है, साहब का आदमी आया, हो पारूमल खोम खोम इमीडिएटली, हो जल्दी जल्दी छोड़ना, साहब बुलाता। पारूमल देखता है कि अरे नालायको, जिस पेट के लिए घर बार छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं वो पेट की पूजा करने में साहब बुलाता है। धत तेरे की, ये बंदों की नौकरी, जो रोटी खाने के लिए नौकरी करते वो रोटी खाने का समय नहीं। पारूमल आ गया अपना पारूमली स्वभाव में, वो उठा, हाथ धो लिए, वो जो वर्दी के कपड़े थे उसको बगल में डाल दिया, एक धोती उठाई। संयुक्त कुटुंब था, काका की होगी या बाप की होगी या मामा की होगी, भगवान जाने। धोती उठाई, दो टुकड़े कर दिए, एक तो पंचिया बांध दिया, लुंगी किनाई, और एक ओढ़ना ओढ़ लिया, साधु वेश बना लिया, और तमंचा और खाकी कपड़े लगा दिए बगल में। गया डीएसपी के मुंह पे फेंक मारे कि मेरा रिजाइन ले लो। बोले नो नो, तुम्हारा जरूर होना। बोले हमारा जरूर, इन बंदों के लिए नहीं, अब मैं उसकी बंदगी करूंगा। रिजाइन कर दिया। पारूमल की पत्नी का नाम था गंगाबाई। पास में गांव था, वो पत्नी वहां चली गई थी मायके। गया ससुराल में, ससुराल ने देखा कि अरे तू ऐसा कैसे, नौकरी छोड़ दिया, अब मैं अपनी बेटी नहीं देता हूँ। बोले तुम्हारी बेटी को मैं पत्नी बनाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए नहीं आया, तुम्हारी बेटी को कहने को आया हूँ कि गंगा, अगर भगवान के भजन को चलना है तो चल, नहीं तो गंगा माता कह दूं छुट्टी हो जाए। बोले हाँ हाँ ठीक है जा। उस जमाने लड़के कम थे, नहीं लड़के ज्यादा थे, लड़कियां कम थी, इसलिए लड़कों का मार्केट बहुत डाउन था। अभी बच्चों का, लड़कों का मार्केट बड़ा तेज है। जयराम जी की। तो पारूमल के ससुरा ने पारूमल को छुट्टी कर दी, जा मेरी बेटी अब तेरे साथ नहीं आएगी। जुबानी हो जाता था, कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पारू आ गया घर में, एक कमरे में घुस गए, कमरा बंद करके बैठे रहे, बस उसी के लिए नाचते, उसी के लिए रोते, उसी के लिए हंसते, बस 7 दिन तक किसी से मिले नहीं। तो सतत जैसे नरसिंह मेहता 7 दिन मंदिर में पड़े रहे और भगवान शिव का प्रसाद मिला और लीला देखी और सिद्धाई आ गई, ऐसे 7 दिन सातत्य अपने आश्रम में ऐसे मौन मंदिर बनाए कि बाहर किसी व्यक्ति को देखना न पड़े, मिलना न पड़े, और बाहर से ताला लग जाता है, अंदर घूम सकता है और तैयार भोजन फल आदि दिया जाता है। वो खिड़की में रख दिया, वो अंदर से खिड़की खोलता है, बाहर से खिड़की अपन रख के बंद कर देते हैं। तो 7 दिन में तो कई महिलाओं को, कई आदमियों को बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। मैं भी पहले ऐसा घर में था, तो किसी महाराज के मौन मंदिर में हम रहे थे, मेरे को बहुत लाभ हुआ, इसलिए हमने अपने आश्रमों में ऐसे मौन मंदिर बनाए कि साधक अगर सचमुच में साधना करना चाहता है तो 7 दिन के अंदर उसको बहुत सारे अनुभव होने चाहिए, बाकी का फिर वो कहीं भी कर ले। तो पारूमल कमरा बंद करके घुस गए। 7 दिन के बाद बाहर निकले, संयुक्त कुटुंब था,
ज्वेलरी की दुकान थी। ज्वेलरी का मतलब सोनार काम करा के अच्छे अच्छे गहने बना के शोकेस में रखते थे। ऑर्डर के भी रखते थे शोकेस में और अपने बेचने के लिए भी रखते थे। पारू आया, कितना मित्रों का स्नेह है। बाप मामा पत्नी, पत्नी का तो छेड़ा फट गया, लेकिन कोई अपने को बेटा मानता है, कोई अपने को भतीजा मानता है, कोई अपने को काका मानता है। ये सारे संबंध संसार के कितना दम रखते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए पारूमल ने अपने संयुक्त कुटुंब के उस शोकेस में से गहने निकाले। गहने निकाल के हमाम दस्ते में कूटने बैठ गए, जैसे मिर्च मसाला कूटा जाता है लोहे के खांडड़े में। अब वो जो एयरिंग होते हैं, ठूंठ ठका या थोड़ी नाथ की बुट्टियां, वो हमाम दस्ते की चोट क्या सहेगी। 2 चोटों में तो गुड़ गोबर हो गया। काका उभर पड़ा, भाई डांटने लगा, मामा आया, बाजार के लोग इकट्ठे हो गए कि अरे नालायक, एक तो नौकरी छोड़ के आया और दूसरा फिर ये सब कर दिया, इससे तो तू न होता तो अच्छा होता। ये वो खरी खोटी लोग सुनाने लगे। पारूमल अंदर से बड़े सावधान थे, बाहर से देख रहे थे कि ये संसार, तुझ में 2 धक्के हमाम दस्ते सहने की ताकत नहीं है। ए स्वार्थी संसार, तेरा पोल मैंने देख लिया। डांटने वाले डांट रहे, समझाने वाले समझा रहे। एक बुढ़ा बुजुर्ग आदमी ने पारूमल का हाथ पकड़ा, बोले ये पागलपन क्यों किया। बोले पागलपन नहीं है, ये कसौटी है कि कौन मेरे को चाहता है। 4 गहनों की कीमत ज्यादा है कि मेरी कीमत ज्यादा है। अब पता चला कि सारा संसार अपने स्वार्थ को रोता है, मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं है। अगर रोने वाला होता तो मैंने ये 2 हमाम दस्ते लगा दिए न, उससे रोने वाले का रोना पूरा हो गया। संसार का संबंध विच्छेद करने में मेरे को ये बड़ा प्रयोग करना था। बोले तो इतना नुकसान क्यों करा, ये तो ऑर्डर का माल था। पारूमल ने 7 दिन में जो आज्ञा चक्र तक की यात्रा कर ली थी, योग बल आ गया था। पारूमल ने कहा मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो जैसा है वैसा ही पड़ा है। वो देखते हमाम दस्ते में तो जो जैसा है वैसे का वैसा। तुम्हारे आत्मदेव में अनंत शक्ति है, रात को सपने में तुम कितना सारा बनाते हो। योग शक्ति एकाग्रता आ जाए तो जागृत में भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। सब संभव है। पारूमल ने हमाम दस्ते में से निकाल के दागिने दे दिए। लोग बोले अरे अरे भाई तू तो बहुत बड़ा। अरे बोले चलो चलो डिठो देख लिया सब। पारूमल तो रवाना हो गए महाराज। पैदल की यात्रा करते करते वो हरिद्वार से आगे ऋषिकेश की किसी झाड़ियों में 6-8 महीना लगातार तप और ध्यान करने लगे। उस जमाने साधुओं को टिक्कड़ मांगने नहीं पड़ते थे। जंगल में फल फूल और गंगा का जल एकाग्रता अपने आप। पारूमल 6-8-12 महीना तपस्या साधना करके कोई योग गुरु की कुछ थोड़ी कुंजी पाकर पारूमल फिर अपने मुल्क लौटे। आप तो पारूमल नहीं, आप तो एक साधु हो गए। अरे सिपाही में से साधु बन गए, वाह 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 भाई वाह वाह। पारूमल किसी को कुछ बताते तो होने लगता, लोग प्रसाद देते तो पारूमल बांट देते। ऐसे करते करते बांट देते तो बच्चे पीछे पड़े, बाबा जी प्रसाद बाबा जी प्रसाद। तो प्रसाद कभी तो आए कभी न भी आए। तो बाबा जी के पीछे प्रसादिया भगत का टोला लग गया। तो बाबा जी ने किसी रेवड़ी और सिंह चने बेचने वाले दुकान से एक खोबा भर के रेवड़ी उठाकर बच्चों को बांटा। तो दुकानदार का नाम था धर्मदास। वो धर्मदास तो नाम था लेकिन पूरा अधर्म था उसके जीवन में। उसने बुरी तरह डांट दिया कि सिपाही था तब भी मुफ्त का खाया होगा, तो साधु बन के बिना पूछे उठाता क्या रे, तेरे बाप का माल है। ऐसा करके खरी खोटी सुनाया उसने। तो पारूमल तो योग साधना कठोर किए थे। पारूमल ने उसको कहा थक है, ऐसे करके पारूमल ने थूक दिया। है अभागा, न खाधई न खाएड नहीं, कंजर वकना लत थई। प्रेम में ये कर दो तो दुआ हो जाती है और गुस्से में ये कर दो तो श्राप हो जाता है। जयराम जी की ये सिंधी साईं का भूंडा डबल रोल काम करता है। थक थई, बस उस धर्मदास का खाना पीना हराम हो गया। वो साइकोलॉजिकल असर हो गई। थे कथाई, न खाया न खाने दिया, ऐसे वायड़ा बन गया। 1 दिन 2 दिन में तो उसकी दयाजनक स्थिति हो गई। पागल खाने ले गए। दुकानदारों ने सबने मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग। पारूमल यहाँ से गुजरे, अगर कोई चीज उठा के बांटता है मना नहीं करना है, हाथ जोड़कर नीचे खड़े हो जाना है।
पारूमल का तो महाराज अब तो बिना चमत्कार के कोई नमस्कार न करे। सिंधी साइयों ने इमरजेंसी मीटिंग में यह कराए ठहराव पास किया, अगर किसी दुकान की ज्यादा चीज बट भी जाती है तो पंचायत की तरफ से वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन पारूमल की बद्दुआ का शिकार हमें नहीं होना है। पारूमल का महाराज अब तो यश बढ़ गया, भगत भी लेने वाले भी बढ़ गए तो देने वाले भी बढ़ गए। हुआ क्या कि मुसलमानों को चुभने लगा कि इसका प्रभाव हो गया है, कैसे भी करके पारूमल को अगर मुसलमान बना दिया जाए तो काफी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पारूमल को प्रलोभन देने लगे, लेकिन पारूमल ने तो हिंदू धर्म की महिमा जानी थी, साधना की व्यवस्था हिंदू धर्म में बहुत सारी है। पारूमल ने घिस के इनकार कर दिया। नवाबों का शासन चलता था, पादरियों और मुल्ला और मौलवी और काजियों का बोलबाला था। एक दिन नवाब ने, काजी ने और मुल्ला मौलवियों ने षड्यंत्र तैयार किया कि पारूमल अगर नहीं मानता है तो उसको बाजार से गुजरते हुए कभी ऐसे मौका लेकर दोपहर के समय जहाँ भीड़ भाड़ न हो वहां से पारूमल को जबरन उठाया जाए, हाईजेक किया जाए और मस्जिद में लाकर पारूमल का सुन्नत करा दिया जाए। बाथरूम जाने की जगह थोड़ी सी मुसलमानी कर दी जाए, ताकि हम लोग घोषणा करेंगे कि माने न माने है हमारा पीर जयराम जी की। मरते समय भी हम घोषणा कर देंगे, तभी भी कई लोग हमारे ये हो जाएंगे। उन लोगों ने अपने बल का दुरुपयोग करना चाहा। जो निगुरा आदमी है और धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे आदमी को सत्ता मिलती है तो न जाने किस समय क्या सत्ता का उपयोग करे, कहना मुश्किल है। लेकिन राम जी को सत्ता मिलती तो वशिष्ठ का ज्ञान पहले मिलता है, फिर राम जी का राज्याभिषेक होता है। और कृष्ण को भी उपनिषदों का ज्ञान पहले होता है, बाद में श्री कृष्णचंद्र जी को सत्ता आदि का व्यवहार में हम देखते हैं। लेकिन अनादिकाल से नारायण का स्वरूप है, श्री कृष्ण के द्वारा किसी का अहित नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण प्राणी मात्र का आत्मा है। महाराज पारूमल को ले लिया गया और मस्जिद में दोपहर के समय हाईजेक करके बुलाया गया हजाम को। अस्त्र तैयार करो, पारूमल को जबरन मुसलमान बनाना। अब वो सब षड्यंत्र करने वाले लोग थे। पारूमल अकेले बैठे 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 सोच रहे अब क्या करना। सब में एक तो बैठा है, सत्ता तो उसी की है। पारूमल को सूझी एक बात। वो हजाम जो अस्त्र तैयार कर रहा था, सलवार पहना हुआ था, हजाम को पारूमल ने त्राटक करते हुए देखा, बोले मेरे को बनाएगा, मुखे तो सुन्नत कर। हूं करते ही हजाम की सलवार कुछ गड़बड़ हो गई और हजाम के जो स्पेयर पार्ट थे वो सब गायब हो गए। न मिसेस हजाम, न मिस्टर हजाम, न पुरुष, न स्त्री, न नान्यतर जाति, जाति नंबर 4 नेशनल हाईवे हो गया उसका। उसका बाथरूम करने के साधन और ये जो कुछ होते हैं पुरुष के, वो सब सफाया हो गया। वो हजाम तो परेशान हुआ, जा गया मुल्ला के पास, काजी के पास। तोबा तोबा तोबा, जुलम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कर दिया तो बस मेरी सलवार थोड़ी सी झरक आया। अब फिर बाथरूम में गया तो देखा कि एकदम नेशनल हाईवे, धोरी मार्ग नंबर 8। बोले हो नहीं सकता। बोले हाँ, इनके योग से क्या पता किसे हुआ ये। ओ हजाम को ले गए बाथरूम में। आ रहा, काजी ने देखा, बोले तोबा तोबा तोबा, न औरत न मर्द न हिजड़ा, ये तो जाति नंबर 4। तो काजी ने देखा, मुल्ला ने देखा, बात नवाब तक गई। नवाब आया, बोले अरे अरे अब क्या करे, अगर हमको कर देगा तो फिर मिसिस नवाब का क्या हाल होगा और हमारा अपना जीवन कैसे चले। अब सब लोगों ने मीटिंग की जल्दी से और पारूमल के पैर पकड़े कि हमारे से गलती हो गई, आज से तुम पारूमल नहीं लेकिन पारूशाह हो, हमें क्षमा कर दो। पारूशाह को बाइज्जत उस मस्जिद से जय घोष करते हुए छुट्टी मिल गई और पारूशाह तो विचरण करते रहे पहले की नहीं। लेकिन हजाम का तो अभी नेशनल हाईवे ही रहा। मिसिस हजाम ने पारूमल जहाँ रहते थे वहां झाड़ू बुहारी की सेवा चालू की। 3 साल मिसिस हजाम पारूशाह के वहां सेवा करती रही। एक दिन कहा कि जा जा रांड जा, तेरे को छोरा होगा। उस घोटे के टपड़ा अच्छी बात है, तेरे आदमी को स्पेयर पार्ट आ गए, जा तेरे को छोरा होगा।
उस मिसिस अजाम को छोड़ा हो गया। अभी भी जो लोग बंबई में रहते हैं, उल्लासनगर में, लोग जानते पारूषा का डेरा अभी भी है। कहाँ तो एक सिपाही और कहाँ भगवान के रास्ते चलने के लिए थोड़ा सा कुछ लग पड़ा और चल पड़े तो पारूमल में से पारूषा हो गए, महामूर्ख में से महाकवि कालिदास हो गए। तो मानना पड़ेगा कि सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईं। बोलो ना, सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईया। खाली घट ना कोई, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट होई, जा घट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है। पनिहारी अनेक, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में, पानी एक का एक, पानी एक का एक। वो परमात्मा न्यारे न्यारे अंतःकरणों में एक का एक है। फिर कोई योग सामर्थ्य लाता है तो उसी परमात्मा का है, और प्रेम स्वभाव लाता है तो उसी परमात्मा का है, आनंद स्वभाव लाता है तो उसी का है। जैसे धरती में से गन्ना को भी रस मिलता है, मिर्च को भी मिलता है, धनिया और पुदीना को भी तो धनिया उससे धरती से मिलता है, और ज्वार बाजरी और मक्का को भी उसी धरती से मिलता है। ऐसे ही सब धरतियों में, सब सूर्यों में, सब चंदाओं में और सब मनुष्यों में वही परमात्मा की सत्ता अनेक रूप से दिखती हुई एक की एक है। जैसे एक ही पृथ्वी अनेक रस लिए हुए हैं, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक सामर्थ्य से सजे हुए हैं। जिसकी जितनी योग्यता और भावना वो उतना ही ले आता है। बलवानों का बल वहीं से आता है, बुद्धिमानों की बुद्धि वहीं से पनपती है, वक्ता का वक्तृत्व शक्ति वहीं से आती है, सज्जन की सज्जनता वहीं से उभरती है, और तेजस्वी का तेज वहीं से आता है। वो अखूट पिटारी से करोड़ों लोग युगों से लेते आए हैं, ले रहे हैं, लेते रहेंगे, फिर भी नहीं खूटता है। वो पूर्ण का पूर्ण है। इसलिए ऋषि कहते हैं ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि जीसस ने जो कुछ पाया उसी की कृपा से, और पारूमल ने जो पाया उसी की सत्ता से, मीरा के हृदय में जो चमका तो उसी की सत्ता है, और तुम्हारे हमारे हृदय में जो कुछ विशेषता या योग्यता है तो उसी परमेश्वर की है। हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओ हरि हरि ओ
उसे दुलार करते जाना, उस परमेश्वर को स्नेह करते जाना। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। हे उद्धव, मैं तप से, व्रत से, उपवास से इतना जल्दी वश नहीं होता हूं जितना मैं सत्संग से वश होता हूं। भगवान प्रेम के भूखे हैं और सत्संग से वश होते हैं। प्रेम हर कोई कर सकता है, पठित अनपठित, धनवान निर्धन, भाई भाई, बालक युवान, देसी परदेसी, सब भगवान को प्रेम कर सकते हैं। प्रेमा भक्ति में सबका अधिकार है। उच्च कुल में जन्म लेकर ही भक्ति हो ऐसा कोई आग्रह नहीं है। छोटे कुल में जन्म हो, छोटी झोपड़ी में निवास करता हो, वो आदमी भी भक्ति का उतना ही अधिकारी है जितना कोई तपस्वी ब्राह्मण। भक्ति आचार्य परंपरागत ही करनी चाहिए ऐसा नहीं, किसी मजहब में हो तभी भक्ति होगी ऐसा भी नहीं है। किसी रीत रिवाज का आदमी ही भक्ति कर सकता है ऐसा भी नहीं। भक्ति में वय, जाति, मजहब, संप्रदाय, रीत रिवाज, बड़ापन, छोटापन, इस किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति हर कोई कर सकता है और हर किसी जगह पे कर सकता है। फिर भी जहाँ भक्तों की महफिल होती है वहाँ भक्ति का रंग जल्दी लगता है। और भक्ति का रंग लगाना है तो भगवान को प्रेम करना, ये पहली शर्त है। उसे प्यार करते जाओ। हरि हरि ओ ओम आनंद ओम एक ही। ऐसा चिंतन करने वाला साधक उस एक अद्वितीय स्वरूप में, उस आनंद स्वभाव में जल्दी स्थिति पा लेता है। हरि हरि मधुर मधुर नाम, ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हारा नाम। हरि मीरा बोले वही नाम हरि, ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम।
प्यार करते जाना, जिसको शबरी भीलन प्यार करते थे तुम उसे दुल्हार करते जाना, जिसको मेवाड़ की मीरा दुल्हार करते थे। तुम अपने हृदय के आनंद को, अपने दिल के दिलबर को जागृत करते जाना। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि, पाप का निवारक नाम मीरा बोले वही नाम, नरसी का सहारा नाम, कली का किनारा नाम हरि ओम। गौरांग बोले प्यारा नाम, मीरा बोले वही नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। पावन पावन नाम हरि हरि हो, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम, काली का किनारा नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि वो। नारायण नारायण नारायण। जय जय सीताराम। दंडोत। नारायण नारायण नारायण। ओम 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 ओम। सुमरण में, चिंतन में, ध्यान में और समाधि में क्या फर्क होता है? सुमरण, ध्यान, समाधि और चिंतन, इसमें क्या फर्क होता है? बार बार जिसकी स्मृति हो अपने इष्ट देव की, उसको सुमरण बोलते हैं। उसके लीला गुण प्रभाव का श्रवण किया है, उसी विचार का चिंतन हो, उसे चिंतन कहते हैं। और उसी के चिंतन में चित्त तदाकार हो जाए, ध्येयाकार हो जाए, ध्याता ध्येय, उसका बार बार चिंतन प्रगाढ़ होने लगे, उसको ध्यान बोलते हैं।
और ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी विलय हो जाए, उसको समाधि बोलते हैं। ये अवस्था बड़ी सुखद अवस्थाएं हैं। इन सुखद अवस्थाओं के लिए साधक को इष्ट मंत्र का प्रभाव, इष्ट के गुणगान और इष्ट की स्मृति से जो सुख मिलता है वो संसारी को भोग वासना से ऐसा सुख नहीं मिलता है। संसार की भोग वासना जो है वो क्रियाजन्य सुख देती है। उसमें वस्तु चाहिए, वस्तु भोगने की इंद्रियां चाहिए और वस्तु की वासना चाहिए। वासना भी बदलती है, इंद्रियां भी क्षीण होती है और वस्तु भी नष्ट होती है। यहाँ इष्ट तो शाश्वत है और इष्ट का सुमरण करने के लिए बाह्य इंद्रियों की जरूरत नहीं, अंतः इंद्रिय मन इंद्रिय। बाहर की विद्या कितनी भी पढ़े आदमी, एक जोरदार बुखार आ जाए तो भूल जा सकता है। अगले जन्म का योगी हमने सुना, अगले जन्म के भक्त थे रहीदास, यह आपने हमने सुना है। लेकिन अगले जन्म का कोई डॉक्टर है, ये हमने नहीं सुना है। डॉक्टर की विद्या तो वो पढ़ा, लेकिन मृत्यु के झटके ने विद्या उसकी समाप्त कर ली। वकीलात वो पढ़ा, लेकिन मृत्यु के झटके ने उसकी वकीलात की मेमोरी नष्ट कर दी। लेकिन भक्ति, मृत्यु भी भक्ति छीन नहीं सकती। भक्त की मृत्यु हो जाए फिर भी भक्त की भक्ति नष्ट नहीं होती। भक्ति जहां से छोड़ी है वहां से फिर दूसरे जन्म में शुरू हो जाती है। जैसे रामानंद स्वामी का शिष्य था, मधुकरी लेने गया, देर से गया तो द्विजातियों के घर बर्तन मांझ के लोग निवृत्त हो गए। चमारों को उधार पैसा देने वाला लोभी आदमी उसके घर की भिक्षा ले आया। उस भिक्षा का अन्न गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज ने अन्न खाया, शयन किया 5, 10, 15 मिनट। भोजन करने के बाद बाहीं और थोड़ा सा करवट करके लेट जाने से भोजन जल्दी पचता है। गुरु महाराज लेट गए 10-15 मिनट। फिर जप में बैठे तो मन नहीं लगे। शाम हुई, नहा धोकर ध्यान में बैठे तो ध्यान नहीं लगे। चेले को बुलाया कि किसका अन्न खिलाया, क्या आज जप नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। अति अन्न खाने से भी ध्यान भजन में मन नहीं लगता, अति भूखा मरने से भी नहीं लगता और अति पापी के अन्न से भी ध्यान भजन में रुचि नहीं लगती। जयराम जी की जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, कंजूसी नहीं। बोल दो नारायण नारायण नारायण। अभी हम उसका चिंतन भी कर रहे हैं, सुमरण भी कर रहे हैं और उसका ध्यान भी कर रहे हैं। सत्संग में भगवान की भक्ति आसानी से हो जाती है। गुरु महाराज का मन नहीं लगा। गुरु महाराज ने चेला महाराज को बुलाया कि आज सच बता का किसके घर का अन्न लाया था। बोले महाराज जी वो अच्छे कुटुंबी जो थे उन लोगों ने तो भोजन कहा के सब समेट लिया था। दूर चला गया मैं, वो जो चमारों से ब्याज नोच के लेता है ना, उस आदमी के घर की भिक्षा लाया। बोले मूर्ख, तू मेरे को चमारों के घर की भिक्षा खिलाया, मेरा भजन भंग कर दिया। ना तेरे को चमार के घर जन्म मिलेगा, तब पता चलेगा। समय बीता, वह लड़का रघु चमार के घर काशी में जन्मा और उसका नाम रहीदास रखा गया। अगले जन्म की गलती से वो ऐसे वातावरण में तो जन्मा, लेकिन फिर भी भक्ति उसकी नष्ट नहीं हुई। मीरा ने उसको गुरु माना रहीदास को, और भारत का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जैल सिंह रहीदास के डेरे का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वहां की सरकार ने कहा कि मंदिर कोई खास व्यवस्था नहीं, रास्ता वस्ता भी नहीं। तो उसने कहा मेरे को तो जाना है। तब राष्ट्रपति है तो नया रास्ता बनाना पड़ा और रहीदास के डेरे पर वो मत्था टेकने गए। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु भी भक्त की भक्ति के खजाने को चोट नहीं पहुंचा सकती। धनवान के धन का खजाना मृत्यु छीन लेती है, बुद्धिमान की बुद्धि को मृत्यु हर लेती है, विद्वान की विद्या को मृत्यु हर लेती है, लेकिन भगवान की भक्ति को मृत्यु नहीं हर सकती, मृत्यु का बाप भी नहीं हर सकता। कबीरा यह जग निर्धना
धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानियो, जाको राम नाम धन होई। यहाँ का धन तो सरकार छीन जाए उसका भय रहेगा, चोर ले जाए उसका भय रहेगा, अथवा अपने पास ज्यादा धन है तो कुटुंबी भी विलासी हो जाएंगे और दूर के लोग भी ईर्ष्या करेंगे, नजदीक के लोग भी भीतर से ईर्ष्या करेंगे। लेकिन भक्ति का धन आने से ईर्ष्यालु ईर्ष्या छोड़ देते हैं और सरकार भी छीनती नहीं, सरकार भी मत्था टेकती। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। ये भक्ति का धन ऐसा अनूठा है कि भाई भाजपा सरकार भी मत्था टेकेगी और कांग्रेस सरकार भी मत्था टेकेगी, यमराज की सरकार भी मत्था टेकती। तो ऐसी भक्ति की संपदा छोड़कर जो तिजोरी की संपदा वालों की खुशामद करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के धन को छोड़कर धनवानों की खुशामद करते हैं, उनको राम नाम के धन की महिमा का पता ही नहीं है। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कूण। पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूत्वा उन्मत्तः, इंद्रोमपि रंकवत भासेत अन्यस्य का वार्ता। इंद्र का वैभव भी रांक जैसा लगता है जिसको भगवत भक्ति का ध्यान, भगवत भक्ति का प्रसाद पच जाता है। बोले भगवान का नाम जप करने से बाबा जी पाप मिट जाते हैं। मैं इस बात पर राजी नहीं होता हूं। भगवान का जप करने से पाप मिटाना, पाप तो और भी कई साधनों से मिटते हैं। तीर्थ स्नान से भी पाप मिटते हैं, दान करने से भी पाप मिटते हैं, व्रत करने से भी पाप मिटते हैं, और भी कई प्रायश्चित करने से पाप मिट जाते हैं। भगवान के नाम से केवल पाप मिटते ऐसी बात नहीं है। पाप मिटाने के लिए तो और भी छोटे मोटे बहुत साधन हैं। भगवान नाम से भी पाप मिटते हैं, लेकिन भगवान नाम केवल पाप मिटाने की औषध नहीं है। भगवान नाम तो सर्वग्राह्य औषध है। जैसे तुलसी का रस अथवा तुलसी बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है, ऐसे ही भगवान नाम जन्म जन्मांतर के संस्कारों को हटाकर अंदर में भगवत प्रीति भी जगाता और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, और भी कुछ हमारी योग्यताएं विकसित कर देता है। भगवान का बार बार नाम लेने से क्या होगा कि भगवान में प्रीति होगी। जैसे मेला में किसी आदमी को देखकर तुम एकाएक उसको आलिंगन नहीं कर लेते हो, एकाएक नहीं मिल लेते हो। जिसका बार बार तुमने श्रवण किया है, जिसका नाम सुना है, जिसको तुम याद करते हो, वो आदमी अगर मेला में मिल जाता है तो उसको देखकर प्रेम उभरता है। ऐसे ही जिस परमात्मा का जप ध्यान करते हो उसकी स्मृति आती है तो अंदर का जो प्रेम उभरता है वो विकारी प्रेमियों से निराला प्रेम होता है, हृदय को पावन करने वाला प्रेम होता है। कबीर जी ने ठीक कहा। कबीर जी कहते हैं प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। भगवान स्मरण करते करते आदमी का अहम विलय होने लगता है, हृदय में निर्दोषता आने लगती है। जो आदमी जिसका चिंतन करता है वो चिंतन करने वाले को जिसका चिंतन कर रहा है उसके गुण मिलते हैं। अगर तुम शराबी का चिंतन करो तो शराब न पियो तभी भी आंखें टेढ़ी करने का तो भाव आ ही जाता है। फिल्म देखने जाने वाले लोगों को पता है, और जो नए लोग हैं ना वो भी थिएटर में जाएंगे ना तो और कुछ नहीं, गाना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कॉलर ठीक करने का तो भाव आ जाएगा। और कुछ नहीं तो महाराज थिएटर में जाते ही ऐसा तो शुरू कर देंगे, क्योंकि थिएटर का प्रभाव है। जब जड़ थिएटर का ऐसा प्रभाव है तो चैतन्य प्रभु का कैसा सुंदर प्रभाव होगा। उसके नाम का स्मरण करने से उसी का भाव, उसी की मस्ती, उसी का औदार्य अंतःकरण में धीरे धीरे पनपने लगता है। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च। लोहे में, काष्ट में या पत्थर में भगवान नहीं, तुम्हारे भाव में भगवान। उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा। श्रीनाथ जी के मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी भगवान के पास बैठे उठे हैं, लेकिन भाव
हंसा नाम की लड़की के साथ आ गया। तो दामोदर लाल जी पूजा तो करते हैं, लेकिन उसका भाव भगवत मूर्ति में नहीं है, वो हाड़ मास की मूर्ति में काम भाव है। श्रीनाथ जी की तो मूर्ति वही की वही, वल्लभाचार्य उस मूर्ति के आगे दूध का प्याला धरते हैं और प्रार्थना और प्रेम ऐसा उभरा कि मूर्ति में से बहुत तेज पुंज प्रकट हुआ है और वल्लभाचार्य के हाथ से दूध का कटोरा लेकर भगवान ने दूध पिया है। नरो नाम की लड़की का भाव दृढ़ हो गया, उसने भी ठाकुर जी को अपने हाथों से प्याला दूध का पिला दिया। मूर्ति वही की वही। और उन्हीं दिनों में दामोदर लाल जी नाम का पुजारी हंसा नाम की एक युवती के प्रेम में पड़ा और ठाकुर जी के मुखमंडल का हीरा चोरी भी हो गया। तो मानना पड़ेगा कि रामकृष्ण जिस काली की उपासना करके काली से बातें करते थे, वो काली की मूर्ति पहले भी थी, रामकृष्ण के बाद भी रही, लेकिन हमारा भाव जितना दृढ़ होता है उतना ही वो हमारा अंतर्यामी चैतन्य उस मूर्ति के द्वारा प्रतिबिंबित हो जाता है। इसे हम अर्चना अवतार कह सकते हैं। अर्चना अवतार भक्त की भावना के अधीन होता है। अर्चना के समय जो पत्रम पुष्पम कुछ भी भगवान को अर्पण करो तो उसमें तुम्हारे भाव की विशेषता से भगवान स्वीकार करते हैं। अंतर्यामी अवतार, तुम भगवान नाम का जप करते हो तो अंतर्यामी तुम्हें मंगलमय प्रेरणा देगा। ये करो ये न करो, ये यहाँ अच्छे संत है, यहाँ जाओ या न जाओ, ये खाओ ये न खाओ, अंतर्यामी परमात्मा प्रेरणा देता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस गए अपने शिष्य के घर, केशव चंद्र सेन के घर, रास्ते में प्यास लगी, केशव पानी, गुरुजी अभी घर आया, टांगा जल्दी भगाया। फिर प्यासे संत ने कहा कि केशव पानी, गुरुजी अभी घर आया, घाम हो रही है, गुरुजी को प्यास लगी, टांगा भगाया जा रहा है। फिर गुरुजी कहते कि केशव बहुत प्यास लगी, पानी। बोले गुरुजी बस वो सामने आ गया घर गए, नौकर को कहा जाओ पानी लाओ जल्दी। नौकर पानी लाया, रामकृष्ण ने मुंह घुमा दिया। दूसरी बार लाया धो धा के, रामकृष्ण ने फिर मुंह घुमा दिया। तीसरी बार जग को मांझ कर, प्याले मांझ कर फिर लाया पानी, रामकृष्ण उठ के चल दिए। गुरु आए पानी पानी मांगते और शिष्य के द्वार से बिना पानी पिए गुरु चले जाए तो शिष्य के हृदय में तो चोट लगेगी। लेकिन क्या करें, गुरु जी से तो अनाप शनाप वक्त में सवाल नहीं पूछा जाता है। हो भाई, जब संत अनुकूल हो तब प्रश्न किया जाता है। केशव चंद्र सेन मौका ढूंढते रहे। रामकृष्ण कभी अवसर मिला, प्रसन्न चित्त थे, पूछा कि गुरु महाराज मेरे घर पधार रहे थे, बहुत प्यासे थे आप और पानी आपने मांगा था और खूब देर के बाद हम घर पहुंच पाए, आपको पानी दिया, आपने मुंह घुमा लिया, दोबारा मांझ कर दिया, फिर आपने स्वीकार नहीं किया, तीसरी बार जग मांझ कर नौकर लाया, फिर भी आपने पानी नहीं पिया, ऐसे ही चल दिए महाराज, क्या कारण था? बोले पानी, जग तो सफा था, पानी तो सफा था, लेकिन लाने वाला दुष्चरित्रवान था, उसकी निगाहें पड़ रही थी पानी में। मैं पानी के बिना मरना कबूल करता हूं, लेकिन भगवान की भक्ति का नाश करना मैं कबूल नहीं करता। मृत्यु आएगी तो एक जन्म में ही मारेगी, लेकिन अभक्ति आ जाएगी। जब हृदय में से भगवत भक्ति चली गई तो हृदय तो फिर विकारों का गुलाम हो जाएगा। यही तो मेरा धन है। रुपयों का धन क्या रक्षा करेगा? विद्या के सर्टिफिकेट क्या रक्षा करेंगे? सच्ची रक्षा तो भगवत भाव से ही होती है, और ये भगवत भाव मेरा क्षीण हो जाए ऐसा आहार मैं कभी नहीं करूंगा। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की, वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, और वो दिल धड़कने बंद हो जा जिस दिल में दिलबर का दीदार की प्यास नहीं। केशव नौकर को कहना मत, डांटना मत, लेकिन उसके चरित्र कुछ ऐसे घोर कर्म थे जिसके कारण मैं उसका पानी पीता तो मेरा चित्त दूषित होता। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि रास्ते जगते जाते, चलते चलते
कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं किसी बच्चे का या किसी आदमी का मैला पड़ा है, या किसी की उल्टी पड़ी है, या कहीं मरा हुआ ढोर पड़ा है, या चमड़ा पड़ा है, या 6 प्रकार की में से कोई भी किसी प्रकार की अशुद्ध चीज पड़ी है, तो उसको देखकर तुम्हारा मन थोड़ा दूषित होता है। उस समय तुम सूर्य नारायण का दर्शन कर लो, मन का दोष दूर हो जाएगा। अग्नि का दर्शन कर लो, इष्ट देव का सुमरण कर लो। कोई संत पुरुष भजनानंदी हो तो उनका सुमरण या उनका दर्शन कर लो। आपका चित्त जब भी थोड़ा बहुत खटास महसूस करे, कुछ गंदा देखकर अहोभाव थोड़े होगा। हड्डी, चमड़ा, मरा हुआ जानवर या और कोई कुछ गंदगी देखकर मन में एक थोड़ा दूषितता आ जाता है। तो आपके मन में दूषित संस्कार का प्रभाव न रहे, इसलिए तुरंत आप सूर्य नारायण की ओर देख लीजिए, अग्निदेव को देख लीजिए, इष्ट देव का सुमरण कर लीजिएगा, अथवा इष्ट का दर्शन कर लीजिएगा, अथवा इष्ट में जगे हुए महापुरुष का सुमरण या दर्शन कर लीजिएगा। आपके चित्त को संवार लीजिएगा। लोग कपड़ा मैला होता है तो उसकी चिंता करते हैं, अपना रसोड़ा गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन दिल गंदा हुए जा रहा है उसका ख्याल नहीं रखते। दिल जितना जितना स्वच्छ होगा उतना उतना भक्ति का रंग प्रगाढ़ लंगेगा, और जितना जितना घोर कर्म वालों की दोस्ती होगी। रामानुजाचार्य ने तो यहां तक कहा कि जो साधु हैं, साधु का मतलब साधु स्वभाव, जो साधु हैं वे असाधुओं के साथ बैठकर गपसप न हाके, उनके साथ स्पर्श न करें, हाथ न मिलाएं, उनके साथ बैठकर भोजन करें। जो घोर कर्मी है तो भक्त की भक्ति क्षीण हो जाएगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। मन में तो सबसे आत्मभाव रखे, भीतर से किसी से घृणा न करे, लेकिन अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए जैसे डॉक्टर मरीजों को देखते फिर हाथ मांज लेते, ऑपरेशन के समय श्वासोश्वास उनको दूषित न मिले इसलिए वो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ऐसे ही डॉक्टर तो अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन साधक तू अपने हृदय के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तो तेरी भक्ति बढ़ेगी। मैंने सुनी है वो बात कि संत कबीर का बेटा कमाल गंगा घाट पर खड़ा खड़ा देखता है कि कलकत्ता का कोई सेठ आया है, 200 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था कर रहा है। कमाल ने पूछा कि क्यों साधु ब्राह्मणों को भोजन कराए हो सेठ, किस निमित्त से कराते हो? बोले कमाई करने में कई पाप ताप होते हैं और इसीलिए मेरे को अशांति हो गई है, कोढ़ की बीमारी हो गई, तो 200 साधु और ब्राह्मणों को भोजन कराऊं ताकि मेरे पाप का हिस्सा चला जाए, जरा मैं ठीक हो जाऊं। कमाल ने कहा ठीक है, साधु और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, मेरी मना नहीं है, लेकिन कोढ़ मिटाना है तो राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए, सियावर रामचंद्र की। महारोग मिट जाएगा, तुम प्रेम से एक बार केवल राम कह दो। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं ऐसा भगवान ने कहा, और फिर उसमें प्रेम यज्ञ मिला दो, मोहर लग गई तुम्हारे भक्ति को। और एकाएक प्रेम नहीं होता है, बार बार जप करने से और अंतःकरण स्वच्छ होने से प्रेम पैदा होता है। गौरांग तो ये कहा करते थे कि भगवान मेरे दिन वो कब आएंगे कि मैं तेरा नाम लेते ही भाव विभोर हो जाऊं। हे प्रभु, हरि बोलते ही मेरे आंखों में से झरझर आंसू बरसने लगे। अष्ट सात्विक भाव में से कोई ना कोई भाव आकर मेरे हृदय को घेर ले, ऐसे दिन मेरे कब आवेंगे। कभी कभी आंसू सारते थे। कबीर ने कहा तू प्रेम से एक बार राम कह दे और गंगा में गोता मार, तेरे पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे, तू निरोग हो जाएगा। सेठ गंगा में उतरा, जैसे सब लोग बोलते हैं ऐसे उसने प्रेम से एक बार राम कहा, गोता मारा, बाहर निकला, लेकिन कोढ़ गया नहीं वैसे का वैसा। कमाल ने कहा कि तुमने राम ठीक से नहीं कहा, फिर से एक बार प्रेम से राम कह दो। सेठ ने फिर से गोता मारा और प्रेम से राम जैसे सब लोग कहते हैं ऐसे कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमाल सोचता कि 2-2 बार राम नाम का खर्च किया और अभी जरा सा कोढ़ नहीं मिटा।
कमाल के हाथ में डंडा था, वो गंगा में उतरा। सेठ को बोला गोता मारो। सेठ गोता मारते, गोता मार के जो पीठ ऊपर उठती तो जोर से डंडा दे मारा। एकाएक वो प्राण शक्ति मन शक्ति एक हो गई, हक्के बक्के, बिना भय के प्रीति नहीं होती। है राम के उस अद्भुत पुकार से सेठ जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। सेठ जी कमाल को कुछ भेंट पूजा दे रहे थे, बोले नहीं, राम नाम का सौदाबाजी हम करने को नहीं ले रहे, अच्छे काम में लगा तो तुम, हम जा रहे। कमाल खुशियां मनाता मनाता कबीर के पास पहुंचा। बाप एवा बेटा, वर्ते वा टेटा, अभी आप चिंता न करना, आपकी गादी संभालने की मेरे में अटकल आ गई। एक बार दो बार नहीं तो तीसरी बार डंडे से राम बुलवा दो, काम बन जाता है। बस मैं समझ गया बात को। जय राम जी की। कमाल ने कहा कि अरे पागल, 3 बार तूने मेरे राम को तकलीफ दी, 3 बार राम नाम खर्च किया केवल एक कोढ़ी को कोढ़ मिटाने के लिए। तूने राम की महिमा नहीं जानी। जा संत तुलसीदास के पास जा और प्रार्थना करना कि मुझे राम नाम की महिमा बताओ महाराज। कमाल गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास ने सारी बात जान ली। कहा कि जाओ काशी में थाली पिटवा दो, डांडी पिटवा दो, मुनादी कर दो, जिस किसी को कोढ़ का रोग हो वे तुलसीदास के द्वार पर आ जाएं शाम को 5 बजे तक। शाम होते होते 500 कोढ़ी इकट्ठे हुए। तुलसीदास महाराज शांत मना होकर उस राम में अपने मन को रमाकर तुलसी के पत्ते पर राम लिखते, घोटकर मटके में डाल देते पानी में। जिस जिसको पानी छींटते वे सब ठीक हो गए। जहां भी कोढ़ है वो पानी का हाथ मलते ठीक हो जाते। कमाल समझ गया कि तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर, घोटकर, मटका पानी बनाकर फिर लगाने से सब बीमारी ठीक होती है। कबीर ने कहा नहीं, अभी तू नहीं समझा। जा सूरदास के पास, गंगा के उस पार बजरे में रह रहे नाव में, उनके पास जाओ। कमाल अपने साथी को लेकर सूरदास जी के पास गए। बोले पिताजी अभी राजी नहीं हुए, राम नाम की महिमा अभी तक मैं समझ नहीं पाया, राम नाम का प्रभाव मुझे बताइए। सूरदास ने कहा कि गंगा में एक युवान का शव आ रहा है, धीरे धीरे एक युवान लड़के का शव बहा हुआ आ रहा है, जा उस शव को ले आ। कमाल सोचते कि कमाल है तो सूरदास, बाहर की आंखें तो है नहीं और कह रहे हैं कि शव बहा हुआ आ रहा है, जा ले आ। कमाल अपने मित्र के साथ गया, उस जवान शव को घसीट कर ले आए सूरदास के पास। सूरदास जी ने उस शव को हाथ घुमाते हुए देखा, उसका कान पकड़ा और कान में राम शब्द का केवल र कहा, मुर्दा जिंदा हो गया। बोले जा तेरी तो लॉटरी खुल गई। देख कमाल, पूरा राम भी नहीं, राम शब्द का रकार बोलने मात्र से भी अपना संकल्प का संचार होता है। भाव में ही देव है। जितना जितना अंतःकरण शुद्ध है, श्रद्धा दृढ़ है और व्यवहार पवित्र है, उतना ही राम का प्रभाव दिखता है। जैसे जितना गोला बड़ा है उतना ही लाइट का प्रकाश दिखता है। 0 वोल्ट का लगा दो तो समझेंगे लाइट इतनी ही है, 25 का लगा दो तो उतनी लगेगी, 50 का लगाओ, 100 का लगाओ, 1000 का लगाओ, लेकिन इस लाइट की तो सीमा है, उस राम नाम की कोई सीमा नहीं, वो असीम है। दुनिया जानती है कि हिरण्याकश्यप तीनों लोगों का मालिक, लेकिन प्रहलाद की राम नाम की भक्ति में इतनी दृढ़ता थी, इतने निर्भीक थे कि बाप तीनों लोगों का स्वामी, भगवान का घोर विरोधी, वो बोलता कि तुझे इतना मारता हूं, इतना डांटता हूं, फटकारता हूं, फिर भी तू भक्ति नहीं छोड़ता है नारायण की, क्या है आखिर? बोले पिताजी, जैसे बड़े राजे महाराजे सुंदर आवास बनाए, महल बनाए, तो फिर मक्खी या मच्छर की भूं भूं सुनकर क्या वो महल छोड़ के भाग जाएगा क्या राजा? ऐसी खरी, एकदम खरी सुना देता था। त्रिलोकी का स्वामी पिता हिरण्याकश्यप भक्ति का विरोध करता है, लेकिन प्रहलाद ने उनके सामने ही भक्ति का प्रतिपादन किया है, नवधा भक्ति का प्रतिपादन किया है। हिरण्याकश्यप वेदांत तो बहुत जानता था, भागवत में आता है वो वेदांत तो जानता था, लेकिन फिर भी अपने देह को मैं मानकर अजर अमर होने के चक्कर में भी उतना ही था।
वेदांत बोलना जानता था, लेकिन वेदांत का रस पान करने के लिए तो भगवान नाम सुमरण और भगवान की प्रीति होगी, तभी तो अंदर का रस जगेगा। रसो वै स वैश्वानरो, वह रस स्वरूप है परमात्मा। तो भगवान की स्मृति से रस बढ़ता है, भगवान नाम जप से रस बढ़ता है, भगवान चरित्र सुनने से रस बढ़ता है, भगवत जनों का संग करने से रस बढ़ता है, और भगवान को प्रार्थना करने से भक्ति मिलती है। गांधी जी ने प्रार्थना की दरिया के किनारे, बेटा ठीक हो गया। बेटा ठीक हो गया तो क्या है, अरे सारा संसार ठीक हो सकता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। बोले फिर इतने लोग राम नाम कर रहे हैं, संसार ठीक कहाँ हुआ है? अगर इतने नहीं करते तो संसार की इससे भी बुरी हालत होती। अभी जो थोड़े बहुत साधु संत या सज्जन लोग कर रहे हैं, इसीलिए भारत में और देशों की अपेक्षा अभी भी देखो न, हजारों लोग शांति ले रहे हैं, आनंद से बैठ रहे हैं और हरि नाम का प्रसाद पा रहे हैं। ये भगवान नाम की महिमा है, प्रभाव है। जपात सिद्धि अधिकम जपम अधिकम फलम। तो एक कबीर के पास कमाल गया कि अब मैं समझ गया कि मुर्दे के कान में राम शब्द का र बोलने से मुर्दा जिंदा होता है। कबीर ने कहा, बेटा भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो गई। जितना तुम्हारा अंतःकरण में सिद्धक है, विश्वास है, जितना अंतःकरण शुद्ध है, जैसे जितना बिलोरी कांच तेज है उतना ही सूरज की दाहकता प्रकट कर लेता है, ऐसे ही जितना जितना तुम्हारा भाव दृढ़ है, तुम्हारी निष्ठा दृढ़ है, उतना ही भगवान नाम का प्रभाव तुमको दिखता है। फिर भी प्रभाव न दिखे, फिर भी जप करते जाओगे तो दोष दूर हो जाते हैं। जैसे मुंह में सूखा रोग होता है, सूखा रोग वाले को मिश्री मीठी नहीं लगती, लेकिन वैद्यराज चतुर होता है, वो मिश्री के ही टुकड़े देता है। बोले मिश्री चूसा करो, मीठी नहीं लगती फिर भी चूसा करो तो सूखा रोग मिट जाएगा, तो फिर मीठी लगेगी। तो मिश्री सूखा रोग की दवाई भी है और मिश्री औषध भी है और मिष्ठान भी है। ऐसे ही राम नाम पाप ताप मिटाने का औषध भी है और मुक्ति का रस देने वाला अमृत भी है। इसलिए दोनों काम नाम से होते हैं। तो भगवान नाम जितना हो सके अधिक जपें।